हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीपीएम एजुकेयर पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। क्लास 11th और 12th दोनों में सिमिलर आपका ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, तो जो क्लास 12th में बच्चे आ गए हैं वो 11th में एक बार पढ़े होंगे। हालांकि आपने इस टॉपिक को 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी आपको रहता है, हाई स्कूल के सिलेबस में भी रहता है ना। तो इसको सीखने से पहले, शुरू करने से पहले कम से कम आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको टेंस आता होगा अच्छे से। ठीक है, जिससे कि आप जो सेंटेंस लिखा हुआ है किसी भी स्टेटमेंट में, उस सेंटेंस को जब आप देखें, उसको पढ़ें, तो आप ये समझ पाएँ कि दिया गया पर्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस में है। तभी आप उसका रूप बदल पाएंगे, उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे, है ना। तो अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक, या पहले पढ़ा था अभी भूल रहे हैं, एकदम से क्लियर नहीं, कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टेंस की। आप जा करके एक एक करके सारे टेंस को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कुछ उसमें लिखने उखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा आपका, है ना। अब आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर यानी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को बिना किसी परिवर्तन के लिखा जाए, बिना किसी परिवर्तन के प्रकट कर दिया जाए, तो उसे आप कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, यह दो भागों में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो किसी भी स्टेटमेंट का भाग है, उसमें वह भाग कहलाएगा, किसी भी स्टेटमेंट का वह भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा जिसमें स्पीकर, वर्ब और लिसनर मौजूद होते हैं। कभी कभी लिसनर उसमें अब्सेंट भी होता है, यानी कि बिना लिसनर के भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल आपका नीचे भी दिया हुआ है, जो राजू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर लिखा हुआ है आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही वाक्य है। तो इस वाक्य में जो शुरुआत में लिखा हुआ है राजू सेड, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा ही रहे, कई बार रिपोर्टिंग वर्ब पीछे भी दी रहती है, और जो स्टेटमेंट है, स्पीकर के द्वारा जो कहा गया स्टेटमेंट है, वो आगे रहता है। तो इस स्टेटमेंट को जो पहचानने की सबसे बड़ी पहचान है, जो स्टेटमेंट कैसे पहचाने कि आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो डायरेक्ट उसका स्टेटमेंट होगा और हमेशा इन्वर्टेड कामा में लिखा रहेगा डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच यह स्पीकर के द्वारा कहे गए कथन को प्रदर्शित करता है और इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे राजू सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो राजू सेड जो ये भाग है, ये आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम ए स्टूडेंट आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा, आई एम ए स्टूडेंट, तो ऐसे में जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग था, यहाँ पर दो शब्द और जुड़ गए, टू और मी। राजू सेड टू मी, टू क्या है? प्रीपोजिशन है, मी आपका क्या है? प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्टिव केस में है ना। तो थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर प्रोनाउन कम से कम आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, उसके और कौन कौन से रूप है। ठीक है, जिससे आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कम कठिनाई होगी और आप आसानी से सीख पाओगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार रिवाइज करिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमने पढ़ाया हुआ है इस चैनल पर। ठीक है, तो वहां से भी जाकर के आप एक बार देख लेंगे प्रोनाउन वाला चैप्टर, जिससे आपको प्रोनाउन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेक्शन है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, राजू सेड टू मी या ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर स्पीकर कौन है? ही सेड, उसने कहा, टू मी, मुझसे, तो वह इसमें क्या है? स्पीकर है, मी मुझसे, यानी कि मैं यहाँ पर लिसनर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, उससे वो कह रहा है, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब जो कुछ उसने कहा
वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, वही आपका स्पीकर का स्टेटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है सी सेज आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका सी सेज रिपोर्टिंग वर्ब है और आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच है। क्लियर। फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर इज चेंज्ड बाय नरेटर इन हिज ओन वर्ड्स बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को जो नरेटर है, जो बता रहा है, जो वर्णन कर रहा है, वह अपने शब्दों में बदल कर कहता है, अपने वाक्यों में कहता है, अपने शब्दों में कहता है, कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है, तो वो बदला हुआ रूप उसका जो वाक्य का है वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है। जब नरेटर वक्ता के कथन का वर्णन निश्चित नियमों द्वारा परिवर्तन करके अपने शब्दों में करता है तो उसे अप्रत्यक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे राजू सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजू सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो कामा नोट कामा हट जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा राजू सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट। दूसरा आपका था एग्जाम्पल अभी पीछे, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जब आप इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट था आपका सी सेज आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हो जाएगा सी सेज दैट सी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है। अब आगे देखेंगे हम जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। किसी भी प्रकार का आपका सेंटेंस होगा, आप सभी को पता है सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, है ना। तो किसी भी प्रकार का सेंटेंस होगा, आपको 4 बेसिक बातें याद रखनी है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की। तो 4 बेसिक बातें क्या है और एकदम क्रम से है, जो मैं आपको जो बता रहा हूँ क्रम से है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। कब परिवर्तन करना है इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सेड टू, सेज टू, सेइंग टू को क्रमशः टोल्ड, टेल्स या टेलिंग में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर। जब सेड टू होगा यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके बाद में प्रीपोजिशन टू आया होगा। अब प्रीपोजिशन टू आया होगा तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। कुल मिलाकर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जब ऑब्जेक्टिव केस में होगी तभी उसमें परिवर्तन होगा। सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा, सेइंग टू होगा तो टेलिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, राजू सेड आई एम ए स्टूडेंट। इसमें राजू ने कहा मैं एक छात्र हूँ या मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो किससे कहा ये क्लियर नहीं है, ये यहाँ पर लिसनर यानी कि श्रोता मौजूद नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो सेड को नहीं बदला जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा इस पॉइंट को। जब ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर सेड को, सेज को, सेइंग को नहीं बदला जाएगा, वैसे ही रहेगा। जैसे इसका जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच बताया तो हमने कहा राजू सेड दैट ही वाज ए स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल था ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सेड के बाद में प्रीपोजिशन टू आया हुआ है, तो अब ऐसे में सेड टू को बदला जाएगा। और जो तीसरा एग्जाम्पल है सी सेज, वह कहती है, किससे कहती है नहीं पता, तो ऐसे कंडीशन में सेज को नहीं बदलेंगे, सेज ही रहेगा। यहाँ देखिए तीसरा, सी सेज दैट सी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्टिव केस में होगा यानी कि सेड या सेज या सेइंग के बाद में प्रीपोजिशन टू आया होगा, पीछे कोई ना कोई इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा, चाहे कोई नाउन रहे चाहे कोई प्रोनाउन रहे। ठीक है। तो फिर आप इसको क्रमशः टोल्ड, टेल्स और टेलिंग में बदलेंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखना है वो यह है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। यानी कि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में अलग अलग तरह के कंजंक्शन आएंगे। तो हम यहाँ पे 4 बेसिक रूल्स आपको बता रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात,
कि इनडायरेक्ट स्पीच में कामा नोट कामा हट जाएगा और उसके प्लेस पर आपको कोई कंजंक्शन का प्रयोग करना है। किस प्रकार के सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन आएगा वो हम आपको आगे बताएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच आप सभी अभी जान ही पाए, कैसे पहचानेंगे? जो स्पीकर का स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो नॉर्मली आपका इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा होता है वही आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब उस वाक्य में, उस स्टेटमेंट में जहाँ कहीं जिस भी रूप में प्रोनाउन आया होगा, चाहे नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस को आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, चाहे आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आया हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस में आया हो, ठीक है, कैसे भी रूप में प्रोनाउन आया होगा तो उस प्रोनाउन को हम परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। फोर्थ रूल आप सभी को इसका याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किस टेंस में है उसको पहचानते हुए नियम के अनुसार उसके टेंस में परिवर्तन करेंगे। कहीं कहीं पर परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल रूल्स मैं आपको बताऊंगा कि किन किन कंडीशन में टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन लिखा रहेगा, अपवाद, और मैं अपवाद न कहकर उसका आपको नोट कराकर या एक अलग से रूल कह के बता दूंगा, जिससे आप ये मतलब आपके दिमाग में अलग से न चले कि कोई अपवाद हमको याद रखना है। अपवाद कुछ नहीं, एक अलग से नियम याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और परिवर्तन होंगे, जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस आया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट में दैट कर देंगे, हियर आया है तो देयर कर देंगे, दिस को दोज में बदल देंगे, टुडे को दैट डे में बदलेंगे, ठीक है। एगो है तो बिफोर हो जाएगा, टू नाइट को दैट नाइट में करेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में से किसी एक में कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कर देंगे, नाउ और जस्ट को देन में कर देंगे। नाउ डेज अगर है, आजकल की इंग्लिश है नाउ डेज, तो अगर नाउ डेज आया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आप इनडायरेक्ट में क्या कर देंगे, दोज डेज कर देंगे, ठीक है। अब आइए हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस में है तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो सेड टू होगा, सेज टू होगा, सेइंग टू होगा, तभी वो बदलेगा किसमें, टोल्ड में, टेल्स में और टेलिंग में। कंजंक्शन इसमें दैट आएगा, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आएगा, ठीक है। और टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस एज बिलो, जैसे नीचे नियम बताए गए हैं उसके आधार पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलेंगे। तो सबसे पहले हमने रूल फर्स्ट आपको यही बताया है कि कब टेंस आपका नहीं बदलेगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे मोहन सेज, मोहन कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा एग्जांपल, ही इज सेइंग, वह कह रहा है। तीसरा एग्जांपल, शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है। तो ये सब सिंपल प्रेजेंट में है। प्रेजेंट या फ्यूचर हमने कह दिया तो सिंपल प्रेजेंट हो सकता है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसे फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। तो फिर क्या क्या बदलेगा, बाकी तीन रूल्स आपके फॉलो होंगे जो हमने भी पीछे आपको बताया, तीन बेसिक रूल, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन अगर नीड है तो फिर कामा नोट कामा हटा करके आपको दैट लगाना है यहाँ पर, है ना, असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाना है। और फिर रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। जैसे मोहन सेज माई फादर इज नॉट एट होम, तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोहन सेज दैट हिज फादर, ठीक है। माई आपका आई का पॉजिटिव केस है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो यह सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, है ना। एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ, जो प्रोनाउन चेंज करने का नियम है वो कैसे रहेगा। तो आप लोगों ने सुना होगा SON अपॉन 1 2 3, जहाँ S रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, O रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, और N फॉर नो चेंज, और 1 2 3 क्रमशः पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आया है वो फर्स्ट पर्सन का है, किसी भी रूप में है, आपका नॉमिनेटिव केस में है या फिर पॉजिटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे देखो माई है, आई है, मी है ना, वी है, अस है, अवर है, तो ये सब आपका फर्स्ट पर्सन का हो गया। तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और अगर सेकंड पर्सन का है
तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा या कोई नाउन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, कई बार कंडीशन ऐसे बनेगी कि आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन का दिया रहेगा लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लिसनर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे होंगे तो वहाँ पर थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन आप ले सकते हैं, या आप खुद को लिसनर मान करके, स्वयं को श्रोता मान करके अपने हिसाब से अपने आप का प्रोनाउन वहाँ पे आई का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। भी देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो मोहन सेज माई फादर इज नॉट एट होम। तो मोहन सेज दैट हिज फादर इज नॉट एट होम। मोहन कहता है कि उसके पिताजी घर पर नहीं। ठीक है, अगला है ही इज सेइंग आई डू नॉट नो हिंदी। वह कह रहा है मुझे हिंदी नहीं आती है, या फिर मैं हिंदी नहीं जानता हूँ। तो ऐसे में आप कहोगे इनडायरेक्ट स्पीच में कि वह कह रहा है कि वह हिंदी नहीं जानता है, या वह कह रहा है कि उसे हिंदी नहीं आती है। ही इज सेइंग दैट ही डज नॉट नो हिंदी। ओके, नेक्स्ट है शी सेज टू मी आई विल अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए सेज के बाद में टू आया हुआ है, फिर मी आया हुआ है, रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऐसे में सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे। शी टेल्स मी दैट शी विल अटेंड द मीटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। यू विल से आई एम स्ट्रांग इन इंग्लिश। तुम कहोगे मैं इंग्लिश में स्ट्रांग हूँ, यानी कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है। तो यू विल से दैट यू आर स्ट्रांग इन इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज सेड टू मी। उसने मुझसे कहा है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई विल ज्वाइन योर क्लास। मैं आपका क्लास ज्वाइन करूँगा, या मैं आपकी क्लास अवश्य ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूँगा, यानी कि ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो ही हैज़ टोल्ड मी दैट, सेड टू था इसलिए हमने इसको टोल्ड कर दिया। ही हैज़ टोल्ड मी दैट ही विल ज्वाइन माई क्लास। ठीक है, दूसरा रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्नलिखित तरीके से बदला जाता है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। शी सेड आई डू नॉट नो इंग्लिश। उसने कहा मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ, या मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो शी सेड दैट शी डिड नॉट नो इंग्लिश। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई फ्लाई अ काइट डेली। उसने मुझसे कहा मैं प्रतिदिन पतंग उड़ाता हूँ, या मैं पर डे पतंग उड़ाता हूँ। तो ही टोल्ड मी दैट, आई था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये ही हो जाएगा। और फ्लाई आपका सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में आप सभी को पता होगा कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्लू हो गया इसीलिए। तो ही टोल्ड मी दैट ही फ्लू अ काइट डेली। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम शी राइट्स अ लेटर। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट। अब देखिए सी आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो चेंज ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। आई टोल्ड हिम दैट शी रोट अ लेटर। ठीक है, अब एक आपका एक्सेप्शन है जिसको हम यहाँ पे नोट करके लिख रहे हैं। इफ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन इट्स टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच सार्वभौमिक सत्य या आदत प्रकट करे तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, और रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसे में आप उसका जो है टेंस नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे द टीचर सेड गॉड इज वन। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो हो जाएगा द टीचर सेड दैट गॉड इज वन। नेक्स्ट है ही सेड द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। उसने कहा कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। सही बात है, उसकी हैबिट है। तो ये आपका नहीं चेंज होगा, जब आप इसको इनडायरेक्ट में करेंगे हो जाएगा क्या, सही आपका हो जाएगा ही सेड दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट है माई मदर सेड टू मी द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मेरी माता जी ने मुझसे कहा चंद्रमा पृथ्वी का
प्राकृतिक उपग्रह है। तो माई मदर टोल्ड मी दैट मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। राधा सेड आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा राधा सेड दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अब राधा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? सी आएगा। तो राधा सेड दैट सी वाज गोइंग टू स्कूल और टुडे को बदल देंगे दैट डे में। ठीक है। नेक्स्ट है द बॉय सेड टू द टीचर वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। लड़कों ने अध्यापक से कहा हम शोर नहीं मचा रहे हैं। तो आप इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट दे वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ओके। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। सी सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। उसने मुझसे कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या मैंने अपना काम कर लिया है। तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। आई भी आपका प्रोनाउन था नॉन नेटिव केस में, माई भी आपका प्रोनाउन था पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में माई आया हुआ है तो ये भी आपको बदल जाएगा किसमें? सी के अकॉर्डिंग हर में। ठीक है, तो सी टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट है मोहन सेड आई हैव नॉट ब्रोकन दिस ग्लास। मोहन ने कहा मैंने यह ग्लास नहीं तोड़ा है। तो मोहन सेड दैट। अब यहाँ पर देखिए सेड के बाद में टू नहीं आया है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका विदाउट ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं है तो ऐसे में सेड को आप टोल्ड में नहीं बदलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं फिर याद करा दूं एक बार, है ना। मोहन सेड दैट ही हैड नॉट ब्रोकन दैट ग्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे सुमित सेड आई हैव बीन लर्निंग दिस फार्मूला सिंस दिस मॉर्निंग। सुमित ने कहा मैं यह फार्मूला आज सुबह से याद कर रहा हूँ। तो जब आप इसको चेंज करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो हिंदी में आप कह सकते हैं कि सुमित ने कहा कि वह फार्मूला उस सुबह से याद कर रहा था। तो सुमित सेड दैट ही हैड बीन लर्निंग दैट फार्मूला सिंस दैट मॉर्निंग। सरिता सेड टू हर मदर यू हैव नॉट बीन टेकिंग अ ब्रेकफास्ट फॉर 2 वीक्स। सरिता ने अपने माताजी से कहा तुम 2 सप्ताह से नाश्ता नहीं कर रही हो या आप 2 सप्ताह से नाश्ता नहीं कर रही हैं। तो सरिता टोल्ड हर मदर दैट सी हैड नॉट बीन टेकिंग अ ब्रेकफास्ट फॉर 2 वीक्स। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा प्रोनाउन की ओर यू आया हुआ था। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पर हर मदर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर ये सी हुआ है। सरिता के हिसाब से भी सी होता लेकिन ये हर मदर के हिसाब से सी हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सी सेड आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। उसने कहा मैं 4 वर्षों से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा सरिता सेड दैट सी हैड बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आप सभी के लिए कुछ एक्सरसाइज है। ये प्रेजेंट टेंस का था। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस हमने इस एक ही वीडियो में कर दिया है। अब इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें बचे हुए टेंस को मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। इकट्ठा नहीं लेकर आया हुआ कहीं आप बोर हो जाएंगे और भूल भी जाएंगे तो इसलिए इतना आप रिवाइज करिएगा, नोट भी करते चलिएगा। जो बच्चे अपना नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स भी बनाते चलेंगे और ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस करिएगा। और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, PDF भी आपको मिल जाया करेगा। और इससे जुड़े हुए यूपी बोर्ड में तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों से जुड़े हुए सिलेबस के अंतर्गत अदर सब्जेक्ट्स के भी स्टडी मटेरियल्स भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप सभी के लिए कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। चेंज द फॉलोइंग्स इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड I have not taken a breakfast today. Sarita said to me, I am doing my work. Mohan said, I have been learning this poem since morning. The children said, we go to school by bus. Radha says to me, I cannot help you.
द टीचर सेड टू द बॉयज, यू डू नॉट डू योर वर्क योरसेल्व्स नाउअडेज। अध्यापक ने बच्चों से कहा, तुम आजकल अपना काम खुद नहीं कर रहे हो या स्वयं नहीं कर रहे हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगेगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।